हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एलिवेट लैब्स में। आज हम आपके लिए ये हमारी कोडशेफ की सीरीज़ है जिसके अंदर के हम आपके लिए एक और नई प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसकी की रेटिंग है 1744। और इस कोडिंग प्रॉब्लम का जो शॉर्ट है वो है लकपाल, विच इज़ लकी पैलिन। सो एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स एंड पैलिंड्रोम्स। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। So Jeff Fallon has, as his name suggests, is always very interested in palindromic strings. Recently, he made a pretty interesting discovery on palindromes, and that made him feel really lucky. He came across something known as lucky palindromes. So he defines a string as being a lucky palindrome if it is a palindrome containing the string lucky as a substring. तो वो palindrome भी होना चाहिए और उसमें lucky as a substring आपको मिलना चाहिए, तभी वो lucky palindrome कहलाएगा. As always, now he wants to turn every string he comes across into a lucky palindrome. So उसे हर एक string को lucky palindrome में बदलना है. Being a chef, he is a man of patience and creativity, so he knows the operations of replacing any characters of the string with any other character very well, and he can perform this action infinitely many times. Okay, so he wants you to write a program that can help him convert a given string to a lucky palindrome using the minimum number of operation, and if several such lucky palindromes are possible, देन आउटपुट द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन. तो बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा, हमें उसको सबसे पहले एक लकी पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, और हमारे पास उसको कन्वर्ट करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. तो उसमें से हमें एक वो वाला स्ट्रिंग निकाल के देना है जो कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो और जिसमें हम जो रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस करेंगे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स के ऊपर वो मिनिमम हो, राइट. सो द फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर टी विच शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 100. तो हमारे 100 टेस्ट केसेस से ज़्यादा नहीं होगा. एंड द फॉलोइंग टी लाइन्स कंटेन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1000 and only containing small a to z characters. So that is fine. So for each line of test case, your program should output a single line, the required lucky palindrome, along with the minimum number of operations, both separated by a single space. If there is no lucky palindrome possible, then just output the unlucky in a single line. So जैसे कि हमें सैम्पल टेस्ट केस दिया हुआ है, राइट, तो इसके अंदर हमें बता रखा है कि किस तरीके से उसने कन्वर्ट किया है, राइट. एंड लेट्स सी द मोर इन्फो. तो इसमें हमें टाइम लिमिट जो दी हुई है वो 0.2 सेकेंड्स की दी हुई है. सो बेसिकली हमें किसी तरीके से इसको कन्वर्ट करना है लकी पैलिंड्रोम के अंदर. तो अगर वो हमें कन्वर्ट करना है तो हमें स्ट्रिंग पे एक बार तो इटरेट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑलरेडी व्हाट वी हैव बीन गिवन. ओके, सो लेट्स फर्स्ट फिगर द सॉल्यूशन आउट ऑन पेन एंड पेपर. तो अपन चलते हैं. तो अपन कोई सी भी स्ट्रिंग ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जो अपने को टेस्ट केस के अंदर जो अपने को दी हुई है स्ट्रिंग, अपन वही ले लेते हैं. तो अपने को जो टेस्ट केस में स्ट्रिंग दी हुई है वो दी हुई है दिस वन, लकी कोडशेफ करके अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई है, राइट. तो अपन ये ले लेते हैं LUCKY लकी, देन कोड शेफ. ओके, तो अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करूँ तो इसके अंदर लकी मेरे पास पहले से है, करेक्ट, लेकिन ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है. तो पैलिंड्रोम कौन सी स्ट्रिंग होती है? पैलिंड्रोम वो स्ट्रिंग होती है जिसको कि आप आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो, बेसिकली बात सेम ही पड़ती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर अपन बात करें इस स्ट्रिंग की, तो अगर मैं आगे से लिखूंगा तो ABC CBA है, पीछे से रीड करूंगा तो ABC CBA है. सो बेसिकली दिस इज़ अ पैलिंड्रोम, राइट. और हमें इसके अंदर लकी डालना है. तो अगर मैं इसमें इस छोटी स्ट्रिंग में लकी डालने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं डाल पाऊँगा. इसको पैलिंड्रोम बेसिकली रहना है और लकी भी इसके अंदर होना चाहिए, राइट. तो अभी इस स्ट्रिंग के अंदर हमें पास लकी है लेकिन हमारे पास बेसिकली ये पैलिंड्रोम नहीं है. तो अगर हमें इसको लकी पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट कैन बी द वेज? सो द वन वे कुड बी कि हम ये जो लकी है इसको हम पीछे से रिप्लेस करना स्टार्ट करें. यानी कि ये कैरेक्टर मेरा L का L आ जाएगा और मैं F को L बना दूँगा. तो ये मेरा L और L मैच कर गया. देन बेसिकली मैं इसके अंदर U ले लूँगा, इसमें मैं E से इसको U बना दूँगा. देन यहाँ पे मैं C ले लूँगा. देन ये जो मेरा H होगा इसको भी मैं C बना दूँगा. देन दिस K विल कम हेयर एज इट इज़. देन दिस C विल बिकम K. दिस Y विल कम हेयर एज इट इज़. देन दिस E विल बिकम Y. एंड देन मेरे पास ये जो बचा है COD, इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट से मैं इसको CO और C कर देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग, LUCKY COC YKC. सो ये मेरी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, क्योंकि इसको अगर मैं
आगे से रीड करूँ या पीछे से रीड करूँ, बेसिकली आप यूँ रीड करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, बेसिकली एवरीथिंग रीड सेम, एंड दिस कंटेन्स अ स्ट्रिंग लकी विच इज़ द वेरी फर्स्ट सब स्ट्रिंग. सो ये एक मेरी लकी पैलिंड्रोम है. सो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू. ओके, नाउ हम किसी भी एक स्ट्रिंग की बात करते हैं, एक जनरल हम स्ट्रिंग ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम यही स्ट्रिंग ले लेते हैं लकी कोड शेफ वाली. तो इसी स्ट्रिंग को अगर मुझे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि हम इसके अंदर कितनी सारी लकी पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं. तो हम इसको, अगर हमें इसको कंप्यूटेशनली अगर हमें लकी पैलिंड्रोम बनाना है तो हम किस किस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है जनरल, वो हम देखने की कोशिश करते हैं. तो अभी के लिए मैं कैपिटल कैरेक्टर्स का यूज़ कर रहा हूँ सो दैट इट इज़ मोर रीडेबल. लकी कोड शेफ. ओके, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाते हैं. ठीक है, तो पैलिंड्रोम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग के अंदर हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम निकालना है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू figure out all the lucky palindromes that we can create, or all the lexicographically smallest palindromes, not lexicographically smallest but all the palindromes that we can create which has a string lucky in it, such that basically those are like, आप lucky palindrome, आपका जो lucky का सब string है वो आपका 0 से let's say ये जो हमारी string है, ये हमारी string है 5 लाइन की, तो आपकी lucky की जो वैल्यू है वो 0 से 5 पे हो सकती है, 1 से 6 पे हो सकती है, राइट. तो हमारी जो लकी की वैल्यू है वो हमारी 0 से 5 पे हो सकती है, 1 से 6 पे हो सकती है, या फिर 2 से 7 पे हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लकी प्लेस करेंगे और उसका पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग भी प्लेस करेंगे. जैसे अगर हम 0 से 5 में लकी प्लेस कर रहे हैं तो हम कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एंड वाले कैरेक्टर्स होंगे, लास्ट 5 वाले कैरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर हम लकी का रिवर्स प्लेस करेंगे जिससे कि वो पैलिंड्रोम भी लाए और उसके अंदर एक लकी स्ट्रिंग भी ऐड हो जाए. सो दैट्स व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू. तो अभी हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं पैलिंड्रोम के अंदर. तो अभी हमारे पास ये लकी कोड शेफ है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट हमें पैलिंड्रोम चाहिए, स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एल और एफ़ को कंपेयर करेंगे. तो हमें मालूम पड़ेगा कि एफ़ स्मॉलेस्ट है, तो बेसिकली हम यहाँ पर एफ़ प्लेस कर देंगे. ओके, उसके बाद यू और ई को कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ई स्मॉलेस्ट है, तो हम ई को प्लेस कर देंगे. देन एच और सी को कंपेयर करेंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर कंपेयरिंग इज, फर्स्ट हमने एल और एफ को कंपेयर किया, देन हमने यू और ई को कंपेयर किया. नाउ हम कंपेयर कर रहे हैं सी और एच को. तो सी और एच में हमारा जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है वो हमारा सी है, तो हम सी प्लेस कर देंगे. तो हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक कैरेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं. हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर पे चल रहे हैं, जैसे कि हम फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर पे चल रहे हैं और हम उन फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर्स को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर हमारा स्मॉलेस्ट है. उस कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर हमारा स्मॉलेस्ट है उसको हम प्रिजर्व करके दूसरे कैरेक्टर को रिप्लेस कर दे रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. ओके, फिर सिमिलरली अगर हम जैसे ई और, अब हम इस सी और इस के को कंपेयर करेंगे तो हमारा लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट सी आता है. तो बेसिकली वी विल हैव सी हेयर एंड वी विल हैव सी हेयर एज वेल. देन हम y और e को कंपेयर करेंगे, ये y और ये e को कंपेयर करेंगे. तो y और e को कंपेयर करने पे हमारे पास मिल जाता है हमको e, एंड देन यहाँ पर भी हमको e मिल जाता है. देन उसके बाद हम बेसिकली c और d को कंपेयर करेंगे. तो c और d को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा c, एंड देन यहाँ पर भी आपको c मिल जाएगा, और फिर लास्ट में आपके पास o ही बचेगा, तो o बेसिकली है सिमिलर. तो अगर आप इस स्ट्रिंग को देखोगे और अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके अंदर जैसे ही हमने इसको पैलिंड्रोम बनाया तो हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गया COC, विच इज़ ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, राइट, विच इज़ गिवन इन द टेस्ट केस. तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है कि हमने बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करते ही, हमने इस तरीके का कंपैरिजन करते ही हमें एक सब सॉल्यूशन हमें मिल चुका है. अब सिर्फ हमें लकी को प्लेस करना है. तो अगर हम लकी को इधर पे प्लेस कर दें और उसका रिवर्स हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो बेसिकली वी विल नो द आंसर, करेक्ट. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बट हम केवल लकी को यहाँ प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट नो कि लकी को अगर हम 0 से 5 पे रिप्लेस करेंगे तो हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पर लकी प्लेस करता हूँ तो अब मुझे मिलेगा LUCKY एंड देन COC. फिर उसके बाद मैं लकी का रिवर्स यहाँ पे प्लेस करूँगा तो मुझे मिलेगा LUCKY. सो दिस इज़ आवर स्ट्रिंग.
और हमें कंपेयर करना है कि हमने इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग पर जंप करने के लिए हमने कितने ऑपरेशंस किए हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कैरेक्टर को मैच करूँ तो मेरा बिल्कुल सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स भी सेम है, सेवन्थ भी सेम है। तो मैंने जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे रिप्लेस किए हैं वो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। और इसके अंदर भी मैंने एक सी जो है वो मैंने FLEUHCCKEYNDC। सो बेसिकली ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं मेरे, ये सारे कैरेक्टर्स मैंने रिप्लेस कर दिए। तो यहाँ पर मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग से इस पे पहुँचने के अंदर मुझे कितने ऑपरेशंस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे यहाँ पर 6 ऑपरेशंस लगेंगे, विच इज़ आर आंसर। तो बेसिकली मैं इस स्ट्रिंग के ऊपर 6 नंबर ऑफ ऑपरेशंस करके पहुँच सकता हूँ विद दिस स्ट्रैटेजी कि मैं सबसे पहले उस स्ट्रिंग को उठा के लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाऊँ और उसके बाद बेसिकली मैं उसके अंदर लकी प्लेस करूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर वापस से एक और बार दूसरी जगह पे लकी प्लेस करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम कि 6 नंबर ऑफ ऑपरेशन से ही हमें मिनिमम स्ट्रिंग मिल सकती है, क्या हमें 5 नंबर ऑफ ऑपरेशन से मिल सकती है क्या। तो हम वो ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी स्ट्रिंग के अंदर वापस से लकी प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट ट्राई था, अब हम सेकेंड ट्राई करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम ई से सी तक की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, हम ये वाली वैल्यूज़ के ऊपर लकी प्लेस करेंगे इन द सेकेंड ट्राई। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे पास F आ जाएगा, देन LUCKY, उसके बाद O आ जाएगा, फिर YKCUL लकी। और अभी ये मेरे कितने कैरेक्टर्स हो गए, 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 बचा F। ओके, नाउ इफ़ आई कंपेयर दिस विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मैं कितने ऑपरेशंस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको लकी कोडशेफ से कंपेयर करूँगा, सो लेट मी जस्ट पुट इट डाउन हेयर अगेन, लकी कोडशेफ से कंपेयर करता हूँ। डिड आई मिस समथिंग, या सो अगर मैं इसको लकी कोडशेफ से कंपेयर करूँगा, लेट मी जस्ट इरेज इट एंड पुट इट इन द राइट थिंग। ओके, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे ये जो कैरेक्टर्स हैं ये मिसमैचिंग है, विच मीन्स कि यहाँ पर हमें एक बनाना पड़ेगा। ये हमारे 2 कैरेक्टर हो गए, ये हमारे 3 कैरेक्टर हो गए, 4 5 6, ये हमारा मैचिंग है तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे। देन ये हमारा 7th 8, देन ये हमारा मैचिंग है तो हम इसको छोड़ देंगे। देन ये हो गया 9, देन दिस इज़ 10 एंड देन दिस इज़ मैचिंग, सो वी विल लिव दिस आउट। सो बेसिकली हमें यहाँ पर इस स्ट्रिंग पे पहुँचने के लिए हमें 10 ऑपरेशन करने पड़ गए, विच वी हैव काउंटेड। तो ये स्ट्रिंग इससे बेटर नहीं है, तो बेसिकली अभी भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हमारा फर्स्ट वाला ही है। अब हम थर्ड केस की ट्राई करते हैं। अब हम जो लकी को प्लेस करने की कोशिश करेंगे वो हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे इधर से इधर तक। आई होप यू आर गेटिंग वेयर वी आर एट। सो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग ले ली है और अब हम उसके अंदर लकी को एक एक करके आगे प्लेस करते जा रहे हैं और उसका रिवर्स प्लेस करते जा रहे हैं, ताकि जो स्ट्रिंग बने, ये जैसे जो हमारा सेकंड केस वाला जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आपका अभी भी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। अगर आप इसको आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, बात बिल्कुल सेम है। और हम उसके ऑपरेशंस काउंट कर रहे हैं कि अगर हमें ये स्ट्रिंग पे अगर हम रीच करना चाहते हैं तो हमें कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, वो हम काउंट कर रहे हैं। और उससे हमें मालूम पड़ रहा है कि बेसिकली हमारा काउंट क्या है और हमारी स्ट्रिंग कौन सी है। ठीक है, तो अब हम वापस से इसके अंदर लकी प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास F आ जाएगा, देन E आ जाएगा, देन LUCKY। ओके, अब ये हमारा Y जो है वो O तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लकी हो गया, F और E इधर पे भी आएगा, देन LUC, कितने कैरेक्टर्स बनते हैं, 1 2, LUCKY। तो अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो इस स्ट्रिंग को मैं इधर पे प्लेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर F और E होना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पर लकी को वापस से रिप्लेस करने के लिए मेरे पास 5 कैरेक्टर्स नहीं हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5। अच्छा नहीं, मैं प्लेस कर सकता हूँ, सो लेट्स प्लेस दिस। तो ये मेरा K हो जाएगा। कितने कैरेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 13, करेक्ट। सो बेसिकली ये हमारा एक लकी का पैलिंड्रोम बन जाएगा, जो कि हमारा नया पैलिंड्रोम है। और इसके नीचे भी हम
वापस से अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग लिख लेते हैं टू काउंट दी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कोड शिफ्ट। तो अगर हम इसके अंदर काउंट करें तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9 10 11 और इनको छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे इस स्ट्रिंग पे पहुंचने के लिए वो हमें 11 करने पड़ेंगे। सो दैट इज़ लाइक वे लार्जर देन द सेकंड वन एज वेल। सो दिस स्ट्रिंग इज़ ऑल्सो नॉट द ऑप्टिमल वन। देन बेसिकली हम फोर्थ केस पे जाएंगे। तो अब हमारा जो फोर्थ केस आएगा वो ये आएगा कि अब हम इसके अंदर लकी को एक कदम और आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों आगे नहीं शिफ्ट कर सकते? मतलब हम यहाँ से यहाँ तक लकी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको इसको पैलिंड्रोमिक रखना है, तो आप पैलिंड्रोमिक नहीं रख पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राई करता हूँ अभी, तो F हो गया, E हो गया, then basically there is C, then you will have LUCKY। अब अगर मैं पीछे से देखूं तो आपको FEC तो रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको लकी रखना है, तो LUCKY आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो Y और K है पीछे और आगे से, ये दोनों एक कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन पे है। तो इसकी वजह से आप Y को आगे पीछे नहीं शिफ्ट कर पाओगे और आप लकी नहीं बना पाओगे। तो आप या तो पैलिंड्रोम बना पाओगे पर वो लकी पैलिंड्रोम नहीं होगा, उसमें लकी नहीं होगा, या फिर आप बेसिकली लकी रख पाओगे तो आप उसको पैलिंड्रोम नहीं बना पाओगे। ठीक है, सो दैट इज़ लाइक दिस इज़ वेयर इट हैपन्स। और यही हमारा एक एक्चुअली जो थर्ड केस जो दिया हुआ है हमें कोड क्वेश्चन के अंदर भी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट इट दिस वाई इट इज़ अनलकी, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 3 3 6 2 8। एंड इफ़ यू लुक एट इट, अगर मैं बात करूँ 8 कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग की, तो अगर मैं लकी की सबसे स्मॉलेस्ट, लकी पैलिंड्रोम की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करूँ तो वो क्या हो सकती है, जिसमें केवल लकी हो। तो अगर मैं लकी पैलिंड्रोम की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग की बात करूँ तो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें कि केवल लकी है, पर क्या ये स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम है? दोज वू थिंक इट इज़, नो, यू आर रॉन्ग, दिस इज़ नॉट। क्योंकि यहाँ पर ये जो y है, ये y भी हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये y बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं LUCKY KCUY। तो ये हमारी लकी पैलिंड्रोम की सबसे स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग है। और अगर हम इसके अंदर कैरेक्टर्स देखें तो हमें 9 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो विच मीन्स कि आपकी कोई सी भी स्ट्रिंग, तो अगर हम देखें तो ये हमारी स्ट्रिंग है लकी की, जिसके अंदर कि हमारे पास लकी आगे से और लकी पीछे से, केवल लकी है इस स्ट्रिंग के अंदर, और इसमें हमारे पास 2 y हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर अभी ये हमारी 10 कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग है, ओके। लेकिन क्या ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट लकी पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग है? नो, इट इज़ नॉट। जो हमारी लकी पैलिंड्रोम की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है दैट इज़ बिलो, विच इज़ हैविंग कि हम इन दोनों y को भी मर्ज कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों y को एक ही बना दिया, तो इसमें भी ये पैलिंड्रोम है, आगे से रीड करो या पीछे से रीड करो। एंड बेसिकली इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो 9 है। तो अगर कोई सी भी स्ट्रिंग जिसकी की लेंथ 9 से छोटी है उसको हम लकी पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। ठीक है, सिमिलर टू द केस देयर कि अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो अगर हम यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स की बात करें, ये हमारे कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स को अफेक्ट करेंगे, ये हमारे कैरेक्टर्स अफेक्ट करेंगे, सॉरी, अगर हम इन कैरेक्टर्स की बात करें, अगर हम इन कैरेक्टर्स की बात करें यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये हमारे ये वाले कैरेक्टर्स बनते हैं, राइट। तो इन कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें LUCKY की, तो इस केस में हमें पीछे से जो कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे वो हमारे क्या होंगे, कन्फ्लिक्टिंग होंगे। हम बेसिकली y के बाद k को भी k के ऊपर आ जाएंगे जब आप पीछे से जाओगे। तो अगर हमारी सब स्ट्रिंग की लेंथ, मिडिल जो स्ट्रिंग है आपका उसके अंदर सब स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपकी 9 से छोटी है, फॉर एग्जांपल आपकी सपोज़ कर लो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में आप किसी एक सब स्ट्रिंग वाले पार्ट को देख रहे हो, तो आप यहाँ पर लकी रिप्लेस करने की बात करोगे और यहाँ पर आप लकी का उल्टा लेट से YKCUL इसको रिप्लेस करने की बात करोगे। तो ये आप तभी कर सकते हो जब ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग ना हो। अगर ये दोनों ओवरलैपिंग होता है तो केवल y जब तक ओवरलैप हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही y से आप एक और कैरेक्टर बढ़ा दोगे तो उस केस में बेसिकली आपका जो ओवरलैपिंग होगा वो मिसमैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ट्राई करोगे लकी को रिप्लेस करना यहाँ से यहाँ और अनलकी को रिप्लेस करना यहाँ से यहाँ, तो इस केस में आपके जो कैरेक्टर्स होंगे जो कि बीच के कैरेक्टर्स हैं, दीज कैरेक्टर्स विल गेट मेस्ड अप। या तो आप लकी के कैरेक्टर से रिप्लेस कर पाओगे या फिर आप लकी के रिवर्स से रिप्लेस कर पाओगे। सो इन दैट केस इट वोंट बी अ पैलिंड्रोम एंड यू वोंट हैव अ लकी पैलिंड्रोम। सो अगर ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसा तभी होगा जब ये जो आपका केस है जहाँ पे आप
जिस सबस्ट्रिंग को आप कंसिडर कर रहे हो, जो आप लेंथ को कंसिडर कर रहे हो, ये अगर आपकी 9 से छोटी है, अगर ये आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग वाली जो बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, अगर ये आपकी 9 से छोटी हैं ये लेंथ, तो उस केस में बेसिकली यू वोंट बी एबल टू प्लेस लकी इन बिटवीन, सो दैट्स वेयर द केस हेड्स, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में थॉट देने के हिसाब से आसान है कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से आसान है, लेकिन इसको कोड करना उतना ही मुश्किल है। तो बेसिकली दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि ये हमारी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगी। इसके अंदर हमें कॉर्नर केसेस और डीबग करना थोड़ा सा टफ होगा, तो उसके लिए बेसिकली द कोड विल ऑल्सो बिकम अ वेरी लार्ज पीस ऑफ एंटिटी, सो यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन अ वे दैट बेसिकली इट बिकम्स ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो सिंपल है अप्रोच हमारी। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ है अगर वो लेस देन 9 है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, बेसिकली कि ये पॉसिबल नहीं है, तो हम बेसिकली अनलकी प्रिंट कर देंगे। और अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ 9 या 9 से बड़ी है तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप करेंगे उसके अंदर हम उसको लेक्सिकोग्राफिकली हम उसको स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाएंगे, और फिर उसके बाद सेकंड हम उसके अंदर लकी को रिप्लेस करके हम फिर उसके अंदर लकी फिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो लकी फिटिंग जो होगी हमारी वो हम ऐसे करेंगे कि हम सबसे पहले आई से लेट्स से i+5 पे करेंगे, और आई की वैल्यू को हम 0 से लेकर 1 पे चलाएंगे, और यही सेम चीज़ हम रिवर्स के लिए भी करेंगे। रिवर्स ऑफ लकी भी हमें प्लेस करना पड़ेगा ताकि हम देखेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेक करते जाएंगे कि हमने नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस कितने किए हैं, और क्या ये हमारी जो स्ट्रिंग जो हमारी बन के आ रही है, क्या वो स्ट्रिंग हमारी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है या नहीं। So that is what we will try to do. Okay, this is the very simple approach, okay, that anyone can figure this out. But let's now jump into the coding, how we can actually write it down. Okay, so let's do that. Okay, तो सबसे पहले हमें एक t टेस्ट केस दिया हुआ है, तो हम t ले लेते हैं, एंड देन हमारा वाइल t माइनस माइनस का लूप आ जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग एक क्लास है जो कि आपको C++ के अंदर मिलती है, अवेलेबल है, ठीक है। आप ये c++.com के अंदर जाके देख सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या क्या मेथड्स मिलते हैं। इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ भी वेक्टर या कैरेक्टर एरेस नहीं लेना पड़ता है, जैसे कि आपको उसको डायनेमिकली पहले आप लेंथ लोगे और फिर वो लोगे, आप सीधे सीधे स्ट्रिंग ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सीन कर लेंगे इसको, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमारी लेस देन 9 है या नहीं है। अगर हमारी लेस देन 9 है तो हम सीधे सीधे आउटपुट कर देंगे अनलकी। अदरवाइज़ बेसिकली हम सबसे पहले इसमें कुछ वेरिएबल्स लेंगे, तो हमें इसको सबसे पहले लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, विच इज़ आवर फर्स्ट केस। हमारा जो आइडिया है वो ये है कि हमें सबसे पहले इसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना है, एंड देन बेसिकली वी विल डू द सब स्ट्रिंग फिटिंग, राइट। तो हम सबसे पहले इसको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोड लिखते हैं। तो इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक हो गया ऑपरेशंस विच आई एम काउंटिंग इट एज 0, ओके, एंड सेकंड हो गया मेरा स्ट्रिंग जो कि मेरी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगी। ओके, और इसको मैं s के बराबर रख रहा हूँ अभी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक लूप चलाऊँगा, कहाँ से कहाँ तक का। सो लेट मी कीप टू वेरिएबल्स, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 0 and end is equals to s.size minus 1, and now while start is less than end I will have a loop. इसके एंड में मैं बेसिकली स्टार्ट को प्लस प्लस और एंड को माइनस माइनस कर दूँगा। तो बेसिकली ये हमारे दो पॉइंटर्स हो गए, एक हमारा स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में, एक हमारा एंडिंग में, और हम स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली किस तरीके से ट्रैवर्स करें, हमारा स्टार्ट और एंड किस तरीके से ट्रैवर्स कर रहा है। स्टार्ट और एंड हमारा इस तरीके से ट्रैवर्स कर रहा है कि फॉर एग्जांपल आपकी ये स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट इटरेशन में आपका स्टार्ट यहाँ होगा, एंड यहाँ होगा, सेकंड इटरेशन में आपका स्टार्ट यहाँ होगा, एंड यहाँ होगा। तो बेसिकली वी विल कंपेयर स्टार्ट एंड एंड बेसिकली वी विल चेक कि कौन सा हमारा स्मॉलर है, और उससे हम एक दूसरे को रिप्लेस करते चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी स्मॉलर। तो हम इसके अंदर देखेंगे एस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर के अंदर हम स्टार्ट को देखेंगे, क्या हमारा स्टार्ट एंड से बड़ा है क्या, अगर है तो बेसिकली हम बोल देंगे, और लेट मी कीप दिस वेरिएबल नेम एज पैलिंड्रोम ओनली, ठीक है, फॉर नाउ।
तो ये पैलिंड्रोम हो गया। इसके अंदर हम बोल देंगे हमारा एंड कैरेक्टर अगर बड़ा है तो हम बेसिकली एंड कैरेक्टर को स्टार्ट कैरेक्टर के बराबर कर देंगे और हम ऑपरेशंस को हम प्लस प्लस करें। वाई आई एम कीपिंग दिस ऑपरेशन दैट आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मैं एक टू डू डाल देता हूँ एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये हमने क्यों रखा है। ये बेसिकली हमारा एक बुक कीपिंग में मदद करेगा। ओके ये हमारा बुक कीपिंग में मदद करेगा कि जब हम बाद में फाइनल नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकालेंगे तो वी डोंट हैव टू कंपेयर द होल स्ट्रिंग, वी कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ कीप दिस ऑपरेशंस एंड डू द whatever wherever we are replacing again। बेसिकली उन ऑपरेशंस जहाँ पर भी हम लकी फिट करेंगे केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को हमें बेसिकली चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी और हम इन ऑपरेशंस का जो काउंट होगा उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जिससे हम एक्चुअली में एक फाइनल काउंट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हम चेक करेंगे अगर हमारा जो एंड है वो हमारा अगर स्टार्ट से छोटा है, इन दैट केस बेसिकली हम स्टार्ट वाला जो कैरेक्टर है उसको हम एंड वाले कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो सिंपल। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम एक ही ऑपरेशन हम बेसिकली दोनों कैरेक्टर्स को क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे, राइट। दोनों कैरेक्टर्स को रिप्लेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप ऑपरेशंस जो होंगे वो आपके 2 से बढ़ जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे करना है और सेकंड टारगेट ये है कि हमारा वो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये ट्राई कर रहे हैं उसको, अगर हमें पैलिंड्रोम बनाना है चाहे वो कैसा भी पैलिंड्रोम हो, चाहे लकी हो चाहे अनलकी हो, जैसा भी पैलिंड्रोम हो, उसके अंदर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करें। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के लिए आप किसी एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करो, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। ओके, तो उस केस में हम या तो एंड वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे या फिर स्टार्ट वाले कैरेक्टर को रिप्लेस करेंगे। सो that's how we will keep the operations to its minimal। now ये हमारा काम हो गया और जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अंदर बेसिकली हमने ऑपरेशंस भी बढ़ा दिए, स्टार्ट और एंड को भी बढ़ा दिया। नाउ वी हैव द ऑपरेशंस विच गिव्स अस कि हमें उस स्ट्रिंग से बेसिकली जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है उस पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और मतलब कितने ऑपरेशंस लगेंगे। बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ दिस कि अगर हम यहाँ से इस केस से इस केस पे जाना चाहते हैं तो उसमें हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे और हमें कितना टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश हियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसके अंदर लकी प्लेस करेंगे। तो लकी प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे अपना, स्टार्ट से ही चलाते हैं और बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस लूप को जब तक चलाएंगे जब तक कि हमारा जो s डॉट साइज़ है -5 नहीं हो जाता, एंड देन बेसिकली वी विल डू स्टार्ट प्लस प्लस। तो हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें, यहाँ पर हम बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि हम लकी को प्लेस करना है। तो लकी जो हमारा स्ट्रिंग है हम स्टार्ट से 5 कैरेक्टर हमेशा लकी के अंदर प्लेस करेंगे। तो बेसिकली हमारा स्टार्ट जैसे 0 पे है तो हम सबसे पहले 0 से 5 के अंदर पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग में लकी प्लेस करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एंड वाले जो 5 कैरेक्टर्स होंगे उनके अंदर हम लकी प्लेस करेंगे और उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एंड की पोजीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंड की पोजीशन हमारी क्या होगी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जब मेरा स्टार्ट 0 है तो मेरा एंड जो होगा वो n-1 है, राइट। जब मेरा स्टार्ट 1 है तो मेरा जो एंड है वो बेसिकली मेरा क्या है, वो बेसिकली मेरा होगा n-2। बट हम so basically what we are trying to do is we are trying to go from 0 से हम n-1 पे जा रहे हैं। तो basically 0 is sort of that। तो हमारा जो एंड बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा n-1 माइनस स्टार्ट, राइट। जैसे जैसे हम स्टार्ट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एंड जो है वो एक कदम कम होता जाएगा। अब जो हमारी स्ट्रिंग होगी, जो हमारा लकी स्ट्रिंग होगा वो हमें प्लेस करना है स्टार्ट से स्टार्ट प्लस 5 के कैरेक्टर्स में। तो बेसिकली हम लकी को प्लेस करेंगे स्टार्ट से स्टार्ट प्लस 5 में और हम रिवर्स ऑफ लकी को प्लेस करेंगे एंड -5 से एंड के ऊपर। ओके, सो दैट बेसिकली हमारा जो रिवर्स ऑफ लकी है और जो लकी है वो हम प्लेस कर पाएँ। तो इसके लिए हम दोनों स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। हम एक लकी स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसको कि हम बोल देते हैं लकी, और हम एक रिवर्स ऑफ लकी स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसको कि हम बोल देते हैं YKCUY। तो बेसिकली हमने दोनों की स्ट्रिंग ले ली। अब हमें रिप्लेस करना है तो सबसे पहले हमें ये अपना जो ओरिजिनल चेक है वो हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिकली अगर हमारा स्टार्ट और एंड जो है वो उनकी जो लेंथ है अगर वो 9 से कम है तो हम लकी को कैसे भी प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस द चेक इज़ दैट कि इफ़
अब हमें यहाँ पर बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और एंड की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो इसके लिए हम C++.com पे चलते हैं, वहाँ पर हमें एब्सोल्यूट का फंक्शन और उसकी लाइब्रेरी दोनों मिल जाएगी। तो बेसिकली ये मैप के अंदर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमें ABS मिल जाता है, तो हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। stdlib.h। अब इसके अंदर हम बेसिकली ABS में डाल देंगे एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, क्योंकि हम एंड और स्टार्ट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं। तो जो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक की, या एंड से लेकर स्टार्ट तक की, अगर एंड पीछे और स्टार्ट आगे है तो इस केसेस में बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अगर ये वैल्यू हमारी 9 से छोटी है, इन दैट केस वी विल जस्ट कंटिन्यू, क्योंकि इस केस में हम बेसिकली कभी भी किसी भी तरीके से हम सब स्ट्रिंग प्लेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी इस तरीके से कभी भी हम एक सब स्ट्रिंग ऐसी प्लेस नहीं कर सकते हैं लकी की, जिसमें कि बेसिकली हमें लकी पैलिंड्रोम मिल जाए। ओके, ओके नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें लकी को प्लेस करना है। तो अब हम लकी को प्लेस करने की स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी एक करंट कंसिडरेशन के लिए एक स्ट्रिंग रख लेते हैं। सो विल कीप अ करंट स्ट्रिंग। So basically I will keep a current which is which I am going to initialize it to palindrome, and also I will keep a current operations. इनको मैं अभी ऑपरेशंस के बराबर कर देता हूँ। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लकी रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक के अंदर। तो हम बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स हम स्टार्ट से लेकर एंड तक के हम रिप्लेस करेंगे, हम उन कैरेक्टर्स को बेसिकली क्या करेंगे, हम उन कैरेक्टर्स के जो ऑपरेशंस हमने पैलिंड्रोम टाइम पे किए थे, पैलिंड्रोम के टाइम पे किए थे, वो हम सबट्रैक्ट कर देंगे, और जो हम नए रिप्लेसमेंट लकी के बाद हम बेसिकली उनको कंपेयर करेंगे और उतने ऑपरेशंस हम बेसिकली उसके अंदर जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपकी स्ट्रिंग थी ABCD और आपने अब उसको बना दिया LUCKY, राइट, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ABCD वाले जो ऑपरेशंस जो आपने किए पैलिंड्रोम के टाइम पे, वो आप बेसिकली सबट्रैक्ट करोगे। तो अगर मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग से पैलिंड्रोम पे पहुंचने के लिए कुछ ऑपरेशंस किए थे, तो वो ऑपरेशंस में सबट्रैक्ट करूँगा और बाकी के ऑपरेशंस में ऐड करूँगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर दैट्स व्हाट वी आर डूइंग द बुक कीपिंग फॉर, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे हम अपना एक लूप, जिसमें कि हम स्टार्ट की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें सिर्फ बेसिकली ज़ीरो से 5 कैरेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली हमें स्टार्ट करने हैं। तो 0 1 2 3 4 हो गया, तो उस केस में हम बेसिकली 5 कैरेक्टर्स तक हम बेसिकली जाएंगे और उन 5 कैरेक्टर्स को बेसिकली हम रिप्लेस करेंगे। और हमारा जो एंड होगा, सिमिलरली जो हमारा एंड होगा, वो बेसिकली एंड हमारा जो होगा वो उसी के हिसाब से चलेगा जो हमारा I की वैल्यू है। तो बेसिकली हम जो J वैल्यू लेंगे वो हम n-1 - j ले लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आर J विल बी, सॉरी n-1 - I ले लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखते हैं। हम 5 कैरेक्टर्स रिप्लेस करना चाहते हैं, तो दिस विल बी अ लूप ऑफ 5। ओके, एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेस स्टार्ट, जिसको कि मैं रखूँगा I, एंड रिप्लेस एंड, जिसको कि मैं रखूँगा n-1 - I। करेक्ट। तो मैं जिन कैरेक्टर्स के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली मेरा रिप्लेस स्टार्ट से आएगा, एंड दिस विल बी स्टार्ट प्लस I, एंड दिस विल बी रिप्लेस स्टार्ट। ओके, नाउ बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इन 5 कैरेक्टर्स को बेसिकली उठा के रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले हमें ऑपरेशंस के लिए काउंट करना है कि क्या हमारे ऑपरेशंस इक्वल हैं या नहीं है। तो बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा पैलिंड्रोम ऑफ रिप्लेस स्टार्ट is not equals to पैलिंड्रोम ऑफ रिप्लेस, सॉरी, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है S, करेक्ट, या S का जो हमारा रिप्लेस स्टार्ट है उसके बराबर नहीं है क्या। अगर उसके बराबर नहीं है तो बेसिकली हम ये ऑपरेशंस में से एक सबट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम इन
कैरेक्टर्स के ऊपर लकी प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इन कैरेक्टर्स के ऊपर लकी प्लेस करने की कोशिश करें तो जो हमने ऑपरेशंस पहले किए थे वो हम नहीं करते इनके ऊपर, तो वो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर भी सेम काम करेंगे। हम बेसिकली चेक करेंगे कि क्या हमारा जो एंड है वो हमारा रिप्लेस एंड के बराबर है क्या। अगर है तो बेसिकली हम ऑपरेशंस को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि एक केस ऐसा है जिसके अंदर कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो दोनों के वाइज जो हैं वो वाई बेसिकली स्टार्ट वाली स्ट्रिंग में भी आएंगे और एंड वाली स्ट्रिंग में भी आएंगे। सो बेसिकली व्हेन यू विल प्लेस लकी यू विल रिप्लेस वाई ट्वाइस, बट यू विल रिप्लेस इट विथ वाई ओनली। सो इन दैट केस यहाँ पर हम ऑपरेशंस को 2 बार सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वो वाला केस हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे रखेंगे रिप्लेस स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू रिप्लेस एंड। ओके, सिमिलरली रिप्लेस स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू रिप्लेस। बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि क्या हम सेम पोजीशन के ऊपर 2 बार ऑपरेशंस तो नहीं कर दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस केस में बेसिकली हम यहाँ पर एक और अपना कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा रिप्लेस स्टार्ट रिप्लेस एंड के बराबर है, दैट मीन्स दैट वी आर कंसिडरिंग द सेम कैरेक्टर वंस अगेन। तो उस केस में बेसिकली हम बोलेंगे बेसिकली हम ऑपरेशंस को एक बार और सबट्रैक्ट कर देंगे। और ये जो हमारे ऑपरेशंस होंगे ये ऑपरेशंस हमारे करेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे। तो यहाँ पर हम ऑपरेशंस को वापस से सेट कर देते हैं। तो अब हमारे जो ऑपरेशंस हैं बेसिकली दोज आर सेट। तो हमने ऑपरेशंस अपने काउंट कर लिए रिप्लेस स्टार्ट रिप्लेस एंड के, और उसके अंदर हमने बेसिकली देख लिया कि हमें कितने ऑपरेशन सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब बेसिकली वी आर फ्री। अब हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास हम वापस C++.com पे स्ट्रिंग के अंदर एक रिप्लेस मेथड होता है, वो हम देख सकते हैं। तो रिप्लेस, सो व्हाट इट डज इज़ बेसिकली आपको रिप्लेस करने की ऑप्शन देता है कि आप जैसे ये तो रिप्लेस अलग है, स्ट्रिंग रिप्लेस, तो ये हमारे स्ट्रिंग का एक रिप्लेस मेथड होता है। इसमें हम किसी एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक रिप्लेस कर सकते हैं वेरी इजीली। तो इसके अंदर हमारे पास जैसे 9 to 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर str2 दिया हुआ है। तो इधर पे इन्होंने बोला है कि 9th कैरेक्टर से मतलब 9th पोजीशन से, तो 0 से आप निकालोगे। 9th पोजीशन से बेसिकली उन्होंने क्या किया, उसको 5 कैरेक्टर्स उसके रिप्लेस कर दिए str2 से, विच इज़ दिस। तो अगर मैं 9th निकालूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं 9th कैरेक्टर, ये मेरा इंक्लूसिव है, और इससे मैं 5 कैरेक्टर मतलब ये। तो अगर मैं इन कैरेक्टर्स को बेसिकली रिप्लेस करूँगा किससे, str2 से, सो ही हैज़ रिप्लेस दिस विथ n एंड देन बेसिकली एग्जाम्पल इसमें फिट हो गया और बाकी की जो कैरेक्टर की स्ट्रिंग थी वो आगे आ गई है। सो दोज कैरेक्टर्स हैज़ बीन रिप्लेस विद दिस। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बेसिकली रिप्लेस करना है लकी से फ्रॉम, हमें रिप्लेस करना है स्टार्ट से स्टार्ट +5 और एंड -5 से एंड को। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल जस्ट टेक आवर लकी करंट स्ट्रिंग विच वी आर कंसिडरिंग। तो हम करंट स्ट्रिंग को लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली रिप्लेस कर देंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम बोलेंगे करंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, करंट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और इसके अंदर हम स्टार्ट देंगे अपना विच इज़ बेसिकली आर 0, राइट। तो हम स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट प्लस, और हम 5 कैरेक्टर्स रिप्लेस करना चाहते हैं और हम वो लकी स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम करंट के अंदर रिप्लेस करेंगे एंड -5 से 5 कैरेक्टर्स, और वो हम प्लेस करेंगे रिवर्स ऑफ लकी स्ट्रिंग से, ओके। तो इस केस में बेसिकली हम 5 कैरेक्टर्स रिप्लेस कर रहे हैं एंड -5 से एंड तक के, एंड -5 एंड -4 3 2 1 एंड 0, राइट। तो ये हमारे बेसिकली 5 कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे रिप्लेस करे। तो इसके बाद जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी, वो स्ट्रिंग हमें जो मिलेगी वो बेसिकली हमारी कौन सी स्ट्रिंग होगी, वो स्ट्रिंग हमारी बेसिकली लकी की पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम यहाँ पर अनलकी प्रिंट कर देते हैं और हम अपनी करंट स्ट्रिंग को अभी के लिए देख लेते हैं कि हमारी करंट स्ट्रिंग कैसी दिख रही है इसके बाद, और हमारे ऑपरेशंस कितने हुए हैं, राइट। तो हमारे करंट ऑपरेशंस कितने हैं और हमारी करंट स्ट्रिंग क्या है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट प्रिंट करके कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है।
ओके, तो इट इज सेइंग n इज़ नॉट फाउंड, राइट, तो n डेफिनेटली उसको नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पे चूज़ कर रखा है n इज़ बेसिकली आर साइज ऑफ द स्ट्रिंग, सो लेट्स डिक्लेयर इट। एंड माइनस, तो आई थिंक वी फॉरगॉट टू डू एंड माइनस माइनस हियर। तो अभी ये जो हमने किया है इसके अंदर हमें सारी स्ट्रिंग्स मिल जानी चाहिए, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये जो स्ट्रिंग मिली है ये हमें बेसिकली ये वाली मिली है LU। तो इसमें अभी हमारी स्ट्रिंग के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारी ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी LUCK। तो अगर आप ये देखोगे तो इसके अंदर हमने यहाँ पर एक गलत तरीके से हमारा रिप्लेसमेंट हो गया है, राइट, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग गलत आ रही है। सो लेट्स चेक वेयर वी हैव डन रॉन्ग। Okay, so the problem is in this condition I think we didn't intend to do lucky in this case, right। basically यहाँ पर हम lucky replacement करना ही नहीं चाहते हैं, बट यहाँ पर replacement हो गया है। वो इसकी वजह से हो गया है क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो +1 है ये हमने गलत जगह डाला है, ये हमें बाहर डालना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली एंड माइनस स्टार्ट +1, दोज आर द कैरेक्टर्स दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड। तो हम उस सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करें और उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि वो 9 से छोटा होना चाहिए, राइट। और इज़ इट, सो दिस कंडीशन इज स्टिल रॉन्ग। एक्चुअली ये जो कंडीशन है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो स्टार्ट से लेकर एंड तक की कर रहे हैं, जब हमारा स्टार्ट एक बार आगे बढ़ गया एंड से देन इट डज़ नॉट मैटर। सो बेसिकली हमें यहाँ पर ये रिप्लेस करना पड़ेगा कि स्टार्ट इज़ लेस देन एंड हमारी जो कंडीशन है वो है एंड माइनस स्टार्ट +1 की। सो दिस कंडीशन वॉज सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, तो इसको हम फिक्स कर देते हैं। यस, what do I mean to say by this is this, कि जब आप रिप्लेस कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग से कुछ कैरेक्टर्स ले रहे हो। लेट्स से अपोज करो आप स्टार्ट के ये 5 कैरेक्टर्स ले रहे हो और आप एंड के ये 5 कैरेक्टर्स ले रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करते करते आपका स्टार्ट इस तरफ बढ़ रहा है और एंड इस तरफ बढ़ रहा है। तो जब आप बिल्कुल मिडिल में होंगे, जब आप स्टार्ट से एंड के ये 5 कैरेक्टर्स देखोगे और एंड से स्टार्ट के 5 कैरेक्टर्स देखोगे, तब हो सकता है कि आपको कन्फ्लिक्ट मिले। लेकिन जब आपका स्टार्ट एंड से आगे आ चुका है, मतलब आप स्टार्ट आपका यहाँ पर है और एंड आपका यहाँ पर है, बेसिकली आप ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग की कंपेयर करने की कोशिश करो तो इस स्ट्रिंग में इस लेंथ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रिप्लेस लकी हेयर एंड यू कैन रिप्लेस रिवर्स ऑफ लकी हेयर एंड दैट वर्क्स फाइन, राइट। सो इन दैट केस इट इज़ फाइन। सो वी कैन से दैट एंड माइनस स्टार्ट +1 आपका जो है वो आपका स्टार्ट जो है वो एंड से छोटा है एंड माइनस स्टार्ट +1 आपका 9 से लेस है, तब बेसिकली हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसको एक बार वापस से रन करते हैं तो हमें सारी स्ट्रिंग्स मिल जानी चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर टारगेटिंग, राइट। तो अगर हम यहाँ देखें तो अभी भी हमारा आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं सही आ रहा है, लेट्स लुक एट इट। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट को 0 लिया है, स्टार्ट ++, ये हमारा एंड हो गया विच इज़ करेक्ट। तो सबसे पहले हम ऑपरेशंस का जो अभी काउंटिंग है वो बंद कर देते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या हमने रिप्लेस सही से किया है या नहीं किया, ओके। और हम केवल पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को ही रिप्लेस करके देखते हैं एंड देन विल सी कि ओके। सो द प्रॉब्लम इज़ दिस, क्योंकि हम अभी अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसी वजह से इशू आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करंट स्ट्रिंग को वापस से अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस पर डाल देंगे एंड करंट ऑपरेशंस को भी हम क्या करेंगे, वापस से ऑपरेशंस के बराबर कर देंगे, सो दैट वी गेट एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रिंग, वी डोंट गेट अ फॉल्स रिजल्ट। करेक्ट। तो अगर हम सेकंड वाला केस देखें तो इसमें हमने काफ़ी अच्छे से लकी प्लेस तो किया है, बट हमारा जो लकी है वो एंड -5 से गया है। तो वो जिन 5 कैरेक्टर्स की बात कर रहा है वो 5 कैरेक्टर्स हमारे गलत हैं। वो YKCOL वो उन्होंने एंड -5 से जो हमारे कैरेक्टर हुए हैं वो थोड़े से गलत कैरेक्टर्स आ गए हैं। तो ये एक्चुअली हमारा होना चाहिए था एंड -4, विच वी हैव डन लिटिल मिस्टेक, बट दैट्स फाइन। यस, नाउ इट इज़ करेक्ट।
तो अगर आप देखोगे अब तो ये हमारी जो पहली स्ट्रिंग है उसमें हमने लकी और लकी को प्लेस कर दिया, तो ये हमारे ज़ीरो, अभी जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं वो ज़ीरो दिखा रहा है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। देन ये हमारा लकी आ गया, फिर हमने इसके अंदर सेकंड स्ट्रिंग के अंदर वापस से यहाँ पे लकी प्लेस किया, फिर हमने थर्ड वाली स्ट्रिंग के अंदर वापस से लकी प्लेस किया, फिर हम लकी प्लेस नहीं कर सकते तो हम बेसिकली आगे बढ़ गए, तो हमने उल्टी तरफ से लकी प्लेस करना स्टार्ट किया। सो बेसिकली दिस इज़ नाउ वेयर वी हैव प्लेस्ड लकी, लकी ऐसे और ऐसे हो गया, फिर उसके बाद लकी आगे की तरफ चला गया, राइट। एंड बेसिकली इसके बाद एक और लकी की स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, दैट वी आर नॉट सीइंग येट, एंड दैट समथिंग इज़ मिसिंग। तो यहाँ पर भी बेसिकली हमें 4 तक का लूप चलाना है। एज आई मैंशन, दिस प्रॉब्लम इज़, ये सोचने के लिए ईजी है, बट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल फाइंड आउट दीज कॉर्नर केसेस, तो इन केसेस को हमें अच्छे से डील करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे भी लकी आ गया, बट एज यू कैन सी यहाँ पर अभी हमारा COD आ रहा है, यहाँ पर COC था, बट somehow here it is coming as COD. Why it is coming as COD? That's something that needs to be checked. तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसको पैलिंड्रोम करना है, ठीक है। नाउ अब हम ऑपरेशंस की बात करें तो हमने ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट सारे कर दिए। अगर आप देखोगे तो ये जो लकी स्ट्रिंग है, ये जो हमने यहाँ से इस स्ट्रिंग से ये जो स्ट्रिंग बनाई, इसमें हमने बोला कि हमने 0 ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं किए हैं, इसके हमने 8 कैरेक्टर्स बदल दिए हैं। तो हमने बेसिकली जो 8 कैरेक्टर्स जो हम बदल रहे हैं यहाँ पर, वो 8 कैरेक्टर्स हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग में भी बदल दिए थे, इसलिए वो काउंट 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये लूप वापस चलाएंगे और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारी पैलिंड्रोम वाली स्ट्रिंग नहीं, जो हमारी करेंट स्ट्रिंग है, क्या उसका जो कैरेक्टर्स हैं, क्या वो कैरेक्टर्स मैचिंग हैं या नहीं है। तो हम करेंट स्ट्रिंग को चेक कर लेंगे और इसमें जितने भी ऑपरेशंस हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो बेसिकली दिस ऑपरेशन काउंट गिव्स अस अ लिटिल स्लाइट ओवरहेड, मतलब स्लाइट बेनिफिट, कि आपकी जो बुक कीपिंग थी उससे आपको सारे कैरेक्टर्स को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रिंग के, ओरिजिनल स्ट्रिंग से। बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज लाइक वी हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड द ऑपरेशंस वेयर वी आर रिप्लेसिंग एंड एक्चुअली काउंटेड ओनली द डिफ। तो यहाँ पर हम डिफ निकाल रहे हैं ऑपरेशंस का, कि हमने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग से लकी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आने में कितने एक्स्ट्रा ऑपरेशन कर दिए, ठीक है। तो वो ऑपरेशंस का हम डिफ निकाल रहे हैं कि ओरिजिनल स्ट्रिंग से अगर हम इस पे आते डायरेक्टली तो हमें कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करने पड़ते, तो वो हमने बेसिकली वो डिफ में निकाला, और वो डिफ बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो अब अगर हम देखेंगे तो अब हमें ऑपरेशंस भी मिल जाएंगे। तो अब अगर आप देखोगे तो आपको ये जैसे लकी पैलिंड्रोम का 8 कैरेक्टर्स का ऑपरेशन मिल गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास आंसर आ चुका है, ये भी हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हम अगर इन सबको देखें तो इसमें हमारे पास ये आंसर आ चुका है, और यहाँ पर हमें अनलकी ही मिला है, तो हमारे पास कुछ और केस है नहीं, राइट। सो बेसिकली हमारे पास आंसर सबके आ चुके हैं, राइट। अब बस हमारा कंपैरिजन का चेक बाकी है, तो वो हम कंपेयर वाला चेक डाल देते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी विल डू इज़ कि ये हमारा एक करेंट हो गया, ये हमारा करेंट ऑपरेशंस हो गए। अब हम बेसिकली एक अपना रख सकते हैं इंट फाइनल, जिसको कि हम पैलिंड्रोम रख देते हैं, और इंट मैक्स ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली हम जो मैक्स ऑपरेशंस हैं वो मिन ऑपरेशंस करके जो हम वैल्यू रखेंगे, उसके अंदर हम बेसिकली स्ट्रिंग का साइज़ रख लेते हैं, और स्ट्रिंग का साइज़ का ट्वाइस रख लेते हैं। वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमें पहली जो स्ट्रिंग है पैलिंड्रोमिक, जो हमें लकी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिलती है, वो हमें रिप्लेस करनी ही करनी है। तो उस केस में बेसिकली हम फाइनल की एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग रख रहे हैं और मिनिमम ऑपरेशंस रख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर ये चेक लगा सकते हैं कि इफ़ मिन ऑपरेशन इज़ greater than the current operations, or min operations is double equals to the current operations, and जो आपकी जो current string है वो आपकी जो final string है उससे lexicographically smaller है, okay. So in that case basically we will have the final string replaced by the current string, and we will have the min operations replaced by the current operations, okay. ये हमने कर दिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन आप तभी करोगे जब बेसिकली आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके या तो चेंज होंगे या फिर आपको एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये केसेस आपके कम होंगे, ठीक है। जो आपके सबसे ज़्यादा केसेस होंगे ये कंपैरिजन और ये बेसिकली ये दोनों आपके
बिग ऑफ एन कंपैरिजन्स हैं, क्योंकि जब आप करेंट को फाइनल से कंपेयर कर रहे हो तो वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा. सो दिस इज़ लाइक स्ट्रिंग लेंथ के कंपैरिजन्स हैं. बट ये कैरेक्टर स्टिल कम होंगे क्योंकि आप बेसिकली उसको एक ओवरराइड चेक कर रहे हो जिसमें कि आप चेक कर रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं. सो दिस इज़ लाइक स्टिल फाइन. बट ये वाला जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को हम अभी भी स्मार्टली कर सकते हैं. हम बेसिकली इसके अंदर इसको करने की बजाय हम करंट स्टार्ट डॉट रिप्लेस कर देंगे और वो हम बेसिकली पैलिंड्रोम से ही रिप्लेस कर देंगे. तो इस केस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम करंट को वापस से पुरानी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग के ऊपर ही रिवर्स करके लेके आ चुके हैं और करंट ऑपरेशंस को भी हमने पुरानी स्ट्रिंग की तरह ही कर दिया है. अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ चेक करेंगे तो हमें सारी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ भी सही मिलेंगी और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो भी हमें सही मिलना चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर करंट डाल दें, स्पेस डालना है हमें और हमें ये हमारा करंट का जो लूप है इसको हम बंद करके देख लेते हैं. तो यहाँ पर हम डालेंगे फाइनल और यहाँ पर हम डालेंगे ऑपरेशंस, राइट, एंड देन वी विल रन इट. अभी हम ये प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में हटा देते हैं. ओके, तो समथिंग हैज़ हैपेंड वेरी बैडली. कैन यू गेस व्हाट हैज़ हैपेंड बैड? सो बेसिकली जब हमने यहाँ पर इसको पैलिंड्रोम से रिप्लेस किया तो हमें यहाँ पर बेसिकली दूसरा सिंटेक्स इसका यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि हमें स्ट्रिंग 3 के 7th कैरेक्टर से 6 कैरेक्टर ही रिप्लेस करने हैं. तो इसके केस में हमें बेसिकली पैलिंड्रोम के अंदर स्टार्ट से 5 कैरेक्टर्स ही रिप्लेस करने हैं वापस से, और इसमें हमें पैलिंड्रोम के एंड -4 से 5 कैरेक्टर ही वापस से रिप्लेस करने हैं. तो बेसिकली वी हैव रिप्लेस देम बैक. तो अगर आप इसके अंदर देखोगे, अगर हमारा ये मिनिमम ऑपरेशंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम इस लूप के अंदर बेसिकली कितने ऑपरेशंस कर रहे हैं, हम केवल इस लूप के अंदर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं. हम इस स्ट्रिंग के ऊपर सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं. सो बेसिकली ये बिग ऑफ एन का लूप होगा. बट अगर हम हर एक लकी के प्लेसमेंट पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अगर आप रिप्लेस करोगे तो बेसिकली आपका n स्क्वायर हो जाएगा. क्यों? अगर आपको हर एक ऑपरेशन पे अगर आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिलती है एंड दैट वुड बी वेरी लेस, मतलब वो ऐसा नहीं होगा, उस केस में आपका करंट हमेशा फाइनल से जो कंपेयर होगा वो आपका n स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन है. दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट कंपैरिजन, दिस इज़ अ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन. करंट इज़ लेस देन फाइनल और नॉट. ठीक है, तो अब हम इसको एक बार वापस से रन करते हैं. तो ये अप्रोच जो है इट वर्क्स बेटर. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने हम कंपैरिजन्स नहीं कर रहे हैं. बट यू कैन ट्राई करंट इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू एस एज वेल, पैलिंड्रोम एज वेल. वो सारे मेथड्स भी आप ट्राई कर सकते हो. रिप्लेसमेंट के लिए आप बेसिकली सीधे मतलब ट्राई कर सकते हो कि आप रिप्लेस इस तरीके से करने के बजाय फॉर लूप से करो. बट आई हैव चूज हियर रिप्लेस बिकॉज सिंटैक्टिक शुगर है और बहुत ईजीली हमें सारे चीज़ें मिल जाती हैं विथ लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लकी का जो आंसर चाहिए था वो हमें मिल गया और यहाँ पर जो हमें आंसर चाहिए था वो भी हमारा सही आ रहा है. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ परफेक्टली फाइन. बट इस केस में हमारी ये वाली स्ट्रिंग से ये वाली स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, तो हमें वही स्ट्रिंग मिल रही है जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर विच इज़ द आउटपुट, राइट. तो इस केस में बेसिकली आप बोल सकते हो कि हाँ भी हमने लेक्सिकोग्राफिकली कंपैरिजन को हिट किया है. इन केसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर हिट ही नहीं किया. हमने सिर्फ एक बार रिप्लेस किया और उसके बाद हमारे पास हमेशा जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो 6 हैं. तो अगर हमें 6 का कोई नहीं मिलता तो उस केस में बेसिकली इट डज़ नॉट मैटर, राइट. तो दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. सो नाउ लेट्स तो आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो ए वाली स्ट्रिंग होगी, जिस केस में बेसिकली आप क्या करोगे, आप लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर पे चलते जाओगे, क्योंकि आप एल को जितना पीछे रख सकते हो, जितना मिडिल में रख सकते हो, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, राइट. तो वो जो मिडिल वाली स्ट्रिंग होगी उस केस में बेसिकली यू विल कंपेयर, अदरवाइज यू वोंट हिट दिस केस. ठीक है, तो अब हम इसको हटा देते हैं, सबमिट कर देते हैं. एज यू कैन सी करेक्ट आंसर. सो दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो कि सोचने में बहुत आसान है, बट एक्चुअली में जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज़ मिलेंगे. फॉर एग्जांपल जब आप रिप्लेस करने जा रहे हो, जैसे कि आपने देखा कि हम जब रिप्लेस करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या फिर हम इटरेट कर रहे हैं, राइट, स्टार्ट से स्टार्ट 4 में, तो हमें कैसे रिप्लेसमेंट करना है. तो उसके लिए आपको स्ट्रिंग की लाइब्रेरीज़, C++ की लाइब्रेरी स्ट्रिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया होना चाहिए.
ठीक है, तभी आप बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट ऑफ ईजिली सॉल्व कर पाओगे. यू कैन डू इट विथ कैरेक्टर एरे, बट कैरेक्टर एरे के साथ डील करना और फिर उसको आप बेसिकली सॉल्व करोगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा ज़्यादा. ठीक है, यू विल हैव टू डू रूप्स एंड एवरीथिंग एल्स. यू विल हैव टू redefine those functions which string already provides a replace and everything else, right? तो इस प्रॉब्लम को आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा और आई होप कि आपने एक बार पहले खुद से ट्राई किया होगा, फिर उसके बाद यू हैव वॉच लाइक हाउ वी हैव करेक्टेड आवर मिस्टेक्स. ठीक है, इन दिस प्रॉब्लम. एंड with that I'm going to take a break. So I hope you like the problem, and we will bring more interesting problem like these which are मतलब जो कि इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजिंग होगी, थोड़ा सा थिंकिंग भी उनमें रिक्वायर्ड होगा. ऐसे ही हम नई नई प्रॉब्लम्स लेके आते रहेंगे. अभी हमने 1744 की प्रॉब्लम सॉल्व की है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इज़ 1800. और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये 3 स्टार कोड शेफ वाली एडवांस प्रॉब्लम्स है. तो 3 स्टार कोड शेफ वाली प्रॉब्लम्स में जैसा कि आप देख सकते हो इसके अंदर बेसिकली हमने ऑलमोस्ट 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है. सो ये थोड़ा आपका जो आप कोडिंग का जो क्राइटेरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा. आप थोड़ा सा ज़्यादा कोड लिखोगे, लेकिन यू विल हैव टू राइट द कोड टू एक्चुअली फिगर आउट द एक्चुअल सॉल्यूशन. तो वहाँ पर आपको डिबग करना पड़ेगा डिफरेंट केसेस में. तो बेसिकली द आइडिया इज़ दैट कि आप पहले थोड़ा सा कोड लिखो, फिर उसके बाद आप उसको चेक करके देखो कि क्या आपने जो कोड लिखा है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है. इट इज़ बिहेविंग द वे दैट यू हैव एक्सपेक्टेड इट टू डू, राइट? तो अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, देन फिक्स द प्रॉब्लम्स, देन फाइंड द बग्स, देन फिक्स द प्रॉब्लम्स. सो दैट्स ऑल. Okay, so with that I'm going to take a break, and I hope you really like the problem, and I hope you will subscribe and keep watching, and also keep practicing it with me. Don't just watch. Thank you. Bye bye.